तो बेहद सनसनीखेज मामला ये सामने आया और दिल्ली में सरेआम चाकू से 21 बार वार किए गए। मंगोलपुरी के एन ब्लॉक पार्क के पास ये वारदात हुई है और पूरा सीसीटीवी आ चुका है। पार्क में खड़ा था आकाश नाम का युवक और अचानक से बदमाश आते हैं, धावा बोलते हैं और हमला बोल देते हैं। जान बचाने के लिए एक घर में आकाश चला जाता है। बदमाशों ने घर से खींचकर इसे बाहर निकाला आकाश को, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए हैं। चाकू के हमले से इस युवक की, आकाश की मौत हो जाती है। तो आकाश की चीख पुकार सुनकर गली में जो कई लोग मौजूद थे घर से बाहर निकल आ जाते हैं, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं कर पाता या हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालांकि एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए डंडा लेकर फरार हो रहे अपराधियों का पीछा जरूर किया। उस बहादुर शख्स से बात की है TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे थे जो कि जब बदमाश फरार हो रहे थे तब डंडा लेकर उन बदमाशों को रोकने के लिए पहुंचे थे। उन शख्स का नाम है लाल सिंह शर्मा जी। लाल सिंह शर्मा जी वो शख्स हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि वो डंडा लेकर बदमाशों को रोकते हुए नजर आए, लेकिन बदमाश उस वक्त मौके से फरार हो जाते हैं। सीधे बातचीत करते हैं। सर, कितने बजे के आसपास की ये वारदात है और क्या देखा था आपने? 6:30 पौने 7 बजे की बात है जी। इधर से लड़के भागते हुए आए, उस लड़के के ऊपर चाकुओं से वार कर रहे थे। पार्क के अंदर भी उसके मार दिए थे चाकू। यहाँ वो लड़का गिर गया, दरवाज़ा उसने बंद करने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद नहीं कर पाया। जैसे शोर मचा तो मैं निकला बाहर, मैं डंडा लेके निकला, उनके पीछे भागा। यहीं की बात है। तब तक वो चाकू वाकू मार के उसे जा चुके थे। उस वक्त देखा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो आसपास मौजूद थे, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, बाकी लोग जो है तमाशबीन होकर देखते रहे। अब बड़े बड़े चाकू थे जी उनके हाथ में, आदमी डर ही जाता। माहौल ऐसा आजकल, इसलिए। और ज़्यादातर तो यहाँ लेडीज से ज़्यादा थी। अब लेडीज से तो वैसे ही क्या करेंगी बेचारी। तो वही बात है, चाकुओं के सामने कौन सामने आता है। लेकिन आपने हिम्मत दिखाई थी, उसने डंडा लेके आप रोकने की कोशिश कर रहे थे बदमाशों को, जो भाग ना पाए। अगर 2 मिनट पहले मुझे पता चल जाता तो वो लड़का बच जाता, लेकिन जब शोर शराबा हुआ तो मैं अपने कमरे के अंदर ही था। जब शोर शराबा हुआ, कुछ लोग मेरे कमरे में भी घुसे, तो मैंने क्या हुआ, उन्होंने अंदर से मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर मेरा दरवाज़ा बंद नहीं होता तो वो लड़के को हम बचा लेते। क्या पहले भी उन लोगों को आपने कहीं देखा है यहाँ पर फिरते हुए? पहले नहीं देखा। बताए थे यहाँ पे कि पहले कुछ लोग चाकू लेके घूम रहे थे, क्या ऐसा कुछ था? 3-4 दिन पहले की बात है। कुछ लोग इधर से चाकू लेके घूम रहे थे, लेकिन उस टाइम मैंने इन लोगों की शक्ल नहीं देखी थी। और इस बीच आपको बता दें कि जो चश्मदीद है, चश्मदीद के मुताबिक आकाश जान बचाने के लिए पास के एक घर में घुसने की कोशिश करता देखा, लेकिन हमलावरों ने गेट पर ही उसे पकड़ लिया आकाश को, और इसके बाद एक के बाद एक कई बार चाकू से वार किया। आरोपी उसे गली में घसीटते हुए ले गए और वहां भी वार करते रहे। बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुणाल। कुणाल वो शख्स है जो कि आकाश के साथ मौजूद थे, उनके दोस्त हैं। कुणाल, क्या हुआ था, कितने बजे की ये बात है? जी, ये 7 से 7:30 बजे के बीच की बात है। हम पार्क में ना एक छोटा सा मंदिर बनाने की सोच रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बालाजी बिठाने की। तो हम उसी काम में लगे पड़े थे। शाम के 4-5 बजे से साफ़ सफाई वगैरह करवाना। तो अक्कू भाई की रेडी लगती है यहाँ पे कचौड़ी की, तो रेडी का अपना काम ख़त्म करके हमारे पास रोज़ आया करते थे। इधर से एन ब्लॉक हमारे पार्क में आते थे, कभी हमारी घर की तरफ आ जाते थे, तो हम मिल के थोड़ी देर बात करके हम अपने घर चले जाते थे। तो उस दिन हम पार्क में ही खड़े रहे, तो हमारे ही कुछ मोहल्ले के एक लड़का हमारे मोहल्ले का है और 4-5 लड़के आते हैं, पार्क के अंदर खड़े हो जाते हैं। पहले से हमारी पूरी मुखबरी कर रखी थी उन्होंने कि ये अभी अकेले जैसे ही होंगे इन पे वार कर देंगे। जी, हम पार्क में खड़े हुए थे, 3 जने थे। जैसे ही अक्कू भाई और जतिन पार्क के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले चाकू घुमाते हैं जतिन नाम के लड़के पे। और अब पुलिस इस मामले में हत्यारों की तलाश करे।